किशोरी जी को देखा और किशोरी जी को देखा तो ठाकुर जी के मन में आया, भैया मोको यहाँ से ब्याह करनो है तो का करनो पड़ेगो, नंद बाबा से जाके कहनो पड़ेगो। तो नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा आपने अभी तक जो कुछ कहा है मैंने सब कुछ माना, पर आप मेरी भी एक बात मान लीजिए। बोले काहे लाला? बोले मोको एक देव ब्रज भाषा है भैया, थोड़े शब्द ऊपर नीचे होते हैं। बोले बाबा मोको एक छोरी पसंद आई है, बरसाने की रहने वाली है, और वहां के जो राजा है ब्रजभानु जी, उनकी बेटी है जाको नाम है श्री राधा। बोले ठीक है लाला। तो ब्रह्मा जी को बुलाया। अब ब्रह्मा जी को बुलाया तो ब्रजभानु जी के यहाँ ब्रह्मा जी गए। ब्रजभानु जी ने रिश्ता पक्का समझा। बोले ठीक है, नंद बाबा के यहाँ से रिश्ता आया है तो बोले हमें स्वीकार है। तो रिश्ते में क्या, जब सगाई होती है तो फलदान होता है। तो रिश्ते में ब्रजभानु जी ने मोतियों से भर कर के इतने गाड़े भेजे कि पूरे नंदगांव में पैर रखने की जगह नहीं। मोतियों से रत्नों से जब गाड़े भर भर के भेजे तो नंद बाबा के जो साथी थे उन्होंने नंद बाबा से आकर के बोले बाबा हमारे नंदगांव में इतने रत्नों से भरी गाड़ियां आ गई है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। बोले अच्छा। वो समाचार देकर के वापस गया। वापस देकर बोले देखो तो कैसे रत्न हैं, कैसे हीरे जवाहरात। तो एक गाड़े में से जो एक जिसमें मालाएं पैक हुई थी, वो एक माला को उठाकर देखा तो एक माला का जो एक मोती था उसकी ही कीमत इतनी थी और उसका ही भाव इतना था कि नंद बाबा का पूरा नंद महल बिक जाएगा, 9 लाख गोएं बिक जाएगी। अब वो मंत्री देख करके नंद बाबा के पास आया। नंद बाबा से आके कहने लगे, बोले बाबा तो ये रिश्तो नाए हो सके। वो बोले काहे नाए हो सके? उस टाइम पे बाल कृष्ण लाल जी नंद बाबा के पास बैठे हुए थे। बोले बाबा जो ब्रजभानु जी ने जो तोहफा भेजो है ना लाला की सगाई में, उस एक माला को एक मोती की ही कीमत और उस मोती का ही भाव इतना है कि बाबा तुम्हारी पूरी 9 लाख गैया बिक जाएंगी, पूरा नंद महल बिक जाएगा, बाकी बाद भी उस मोती की कीमत तुम ना चुका पाओ। अब ठाकुर जी ने सोचा भैया जा कुछ भी हो जाए, ब्याह तो मेरे को करना है। ठाकुर जी ने क्या किया, फटाक से दौड़ते दौड़ते गाड़ी के पास गए और उस गाड़ी में से एक माला उठा ली और एक माला को उठा करके तोड़ी और जितने मोती थे नंद बाबा का जो खेत था सब में बिखर दिए। ठाकुर जी ने सोचा अगर पृथ्वी में खेती करते हैं, फसल उत्पन्न होती है, एक बीज बोते हैं तो उसमें से 5 निकलते हैं, तो क्यों ना मोती बो दिया जाए। मोती बेकर आ गए। अब नंद बाबा को जब पता चला, मंत्री ने आकर बोला बाबा, बोले हम क्या वापस भेज दें? बोले हाँ हाँ भैया वापस भेज दो, तो हमारे पास इतने धन नहीं है और हम इतनी बराबरी नहीं कर सकते ब्रजभानु जी से और उनकी लाली हमारे यहाँ आ जाए। तो वापस भेजने लगे तो मंत्री दौड़ता दौड़ा आया। बोले बाबा हमारी नाक कट जाएगी। बोले हुआ क्या? बोले मैं पहले आया था तब तो हमारी गाड़ियां सब सही थी, पर अब मैं जब जाकर के देखा तो एक माला कम है। नंद बाबा घबराने लगे, अरे अब क्या होगा, हमारी नाक कट जाएगी। ब्रजभानु जी के सामने तो बाल कृष्ण लाल जी दौड़े दौड़े आ रहे थे। बाबा चिंता के मारे सिर हाथ लगाकर बैठे। लाल जी ने पूछा, बोले बाबा कहाँ भयो? अरे बोले लाला ब्रजभानु जी ने इतने मोतियों से भरकर जो थैले गाड़ियां पहुंचाई थी उसमें से एक माला कम है। बोले बाबा वो माला तो उठा करके मैं बेच के आ गए, वो बो करके आ गए खेत में। नंद बाबा कहने लगे, लाला तू कितनो भोरो है, कहां करके आयो माला को? बोले वो मोती तो मैंने खेत में बिखरा दिए। मैंने सोचा कि एक मोती से 5 मोती उत्पन्न होंगे, तब जाकर उनकी हम बराबरी कर लेंगे। नंद बाबा बोलने लगे, लाला का मोती बोने से मोती उत्पन्न होएगा? बोले हाँ हाँ, जब हम फसल बोते हैं तो थोड़ी सी फसल बोते हैं तो उसकी भी तो ज्यादा निकलती है, तो मैंने सोचा मोती बो दूं, उसका ज्यादा निकलेगा।
नंद बाबा सोचने लगे, लाला जब से तेरो जन्म हो जब से तूने एक भी सीधे काम नहीं किए, अब चल मोकू लेके चल, मेरे साथ चल के मोती बीनना। अब नंद बाबा के साथ ठाकुर जी जाने लगे और जाकर क्या देखते हैं, अब खेत में जाकर देखा तो हर मोती जहां जहां बिखेरे थे वहां वहां एक पेड़ उत्पन्न हुआ और हर पेड़ में मोतियों के झुक्के प्रकट हो गए। तो सब लोग कहते हैं कि लाला ये तूने कैसे किया। अब उस लीला को देख करके ब्रजवासियों के मन में आया, बोले नंद बाबा आप कुछ तो हमसे छुपा रहे हो। बोले क्या मतलब। बोले मतलब ये है कि तुम्हारे लाला ने जब मोतियों की खेती करी तो उसमें बड़े बड़े पेड़ लगे और पेड़ में मोतियों के झुक्के। बोले नंद बाबा कुछ तो आप छुपा रहे हो, ये जो आपका लाला है ये कोई साधारण नहीं है। नंद बाबा कहने लगे, बोले भैया मैं ठहरो सीधो साधो आदमी, मोहे ना पतो है लाला कौन है, हम तो हमारो लाला माने, हमारो पुत्र है। तो बंधु ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की जिद थी कि मोह को अगर ब्याह करनो है तो श्री राधे रानी से करनो है। कैसे करनो, तो भांडीर वन में अब कोई ना मिलो तो भांडीर वन में श्री राधा और कृष्ण जी गए और बोले अब विवाह कौन कराएगा हमारा। तो ब्रह्मा जी को याद किया। गर्ग संहिता की कथाएं श्रीमद् भागवत कथा में ये कथाएं नहीं लिखी हुई है, नहीं बताई, ये सब चिंतन करके गर्ग संहिता में फिर लिखी गई है। तो गर्ग संहिता में लिखी है कि भांडीर वन में राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ। किसने कराया, पुरोहित कौन बना, बोले ब्रह्मा जी। तो वहां पर एक कुआं है जिस उसका जल एक दिन में, साल में एक दिन ऐसा आता है, शायद कार्तिक आता है, कार्तिक में उसका जो जल है वो दूध बन जाता है एक दिन के लिए और कुछ क्षण के लिए। उसी के बाद लीला आती है कि श्याम सुंदर जी और राधा रानी एक दिन वन में संध्या के समय बैठे हुए थे और चांदनी रात थी।